Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is biological plow? We know about different type of plow, देसी plow, molded plow. ये हम जानते हैं ये plow होते हैं mold board, देसी plow, but it is slightly different. Biological plow. So what is this and what is the importance of this biological plow? क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है और क्या इसका महत्व है? As the name indicate the biological and plow we know that the plow is a mechanical manipulation of soil or deep tillage and it is used to turn the soil. तो हम जो प्लाइंग करते हैं सॉइल को टर्न करने के लिए करते हैं, सॉइल की गहरी जुताई करता है, डीप टिलेज करता है. और देसी प्लाव बहुत कॉमन है, मोल्डेड प्लाव है. बट व्हाट इज बायोलॉजिकल प्लाव? एज द नेम इंडिकेट बायोलॉजी. So biological organism means any plant or any microbe or animal is involved if we talk about the biology. अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है, तो कोई प्लांट है या माइक्रोब्स है या कोई एनिमल है. बट हियर इन केस ऑफ बायोलॉजिकल प्लांट दिस आर सम क्रॉप प्लांट, वी कैन से क्रॉप और प्लांट विच हैव डीप रूट. So any crop which has deep root, then it is known as biological plow. Why we say that deep rooted crop as a biological plow? And very good example is arhar or pigeon pea. It is known as pigeon pea and botanical name is Cajanus cajan and also known as tur. चाहे हम अरहर कहें, चाहे पिजन पी कहें, चाहे तुर कहें, वो एक ही बात है. And this is the long duration crop and it has very deep root system. That's why it is called as biological plow. So why we are saying biological plow? Because of deep root system. अगर deep root हो रहा है, रूट नीचे तक जा रही है, तो हम उसको फिर प्लाव क्यों कह रहे हैं? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है. सपोज देयर इज अ शैलो रूट सिस्टम, रूट्स आर शैलो, दिस इज द क्रॉप शैलो रूट्स and shallow roots remain in the soil about 15 to 20 centimeter in general. 15 to 20 centimeter or 25 centimeter. Most of the roots are in this depth. But if it is a deep root crop, it is tap root system actually. This is the deep is possible if it is a tap root system, not the fibrous root system, not the adventitious. दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं. टैप रूट सिस्टम जो बिल्कुल नीचे तक जाता है, मेन रूट होती है, प्रिंसिपल रूट होती है और उसकी साइड रूट्स कम होती हैं. दूसरा होता है फाइबरस रूट सिस्टम और एडवेंटियस रूट सिस्टम, जिसमें कि रूट्स निकलते ही जैसे कि ये है, यहाँ सारी इस तरफ को फैल जाएंगी. जनरली किसमें होती हैं? सीरियल्स क्रॉप में, ग्रासेस में होती हैं, राइस वीट मेज में इन जनरल एडवेंटियस होती हैं. और ये टैप रूट जो है वो किसमें होती है? पल्स में होती हैं, लेग्यूम्स में होती हैं. सो इट इज क्रॉप or this is the deep root system and it may be up to 2 meter or 3 meter or 1 meter. So when this root penetrate into the soil, what happens? In this case, because we do the tillage up to 15 or 25 centimeter, हम tillage करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर में, तो सॉइल पोरस रहती है, तो क्रॉप की ग्रोथ हो जाती है और रूट्स की ग्रोथ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन ये देखिए रूट, जब हमने इसकी सोइंग करी 15 से 20 सेंटीमीटर तक हमने टिलेज ऑपरेशन किया होगा, तो जब ये रूट नीचे जाएंगी, ये टैप रूट सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम है, it break the soil when it move deep into the soil. तो यहां तक तो देखिए 15 से 20 सेंटीमीटर तक सॉइल पोरस थी, यहां तक तो डीप रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन जब ये रूट नीचे को ग्रो करती है, टैप रूट सिस्टम है, तो ये सॉइल में जो हार्ड पैन है, जो हार्डनेस है, उसको ब्रेक करती है, सॉइल को नीचे तक जाती है. दैट्स व्हाई दिस सॉइल बिकम पोरस. तो क्या होगा? सॉइल क्या हो जाएगी? यहाँ की पोरस हो जाएगी. देखिए यहाँ तक इतने डीप में किसी भी प्लाव को चलाना मुश्किल है. देसी प्लाव हो, चाहे मोल्डेड प्लाव हो, कोई सा भी प्लाव हो, चाहे सबसॉइलर हो, इतना डीप नहीं जा सकता 2 मीटर तक और 3 मीटर तक. बट दिस रूट पेनिट्रेट मूव इनटू द सॉइल अप टू दिस डेप्थ 1 मीटर, 2 मीटर और इवन 3 मीटर. इतना नीचे तक ये सॉइल जाएगी, रूट्स जा रही हैं, तो सॉइल क्या होगी? सोचिए, सॉइल रूट्स नीचे जा रही है तो सॉइल कैसे जा रही है? टूटती जा रही है. तो सॉइल बिकम पोरस. तो हार्ड पैन इज ब्रेक, कोई हार्ड पैन है वो टूट जाएगी. एंड दिस इज एडवांटेजियस सिचुएशन बिकॉज व्हेन देयर इज अ रेनफॉल देन वाटर मूव इनसाइड द सॉइल. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस. सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस पर्टिकुलरली इन ड्राई लैंड एरिया एंड रेन फेड एरिया. सो दिस क्रॉप इज एडवांटेजियस इन रेन फेड एंड ड्राई लैंड एरिया. तो अगर ऐसे एरिया में हम पिजन पी को उगा रहे हैं, तो वहाँ देखिए सॉइल नीचे तक पोरस हो रही है, जो भी वाटर है, मॉइस्चर है, वो सारा क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा. सेकेंडली, इट एक्सट्रैक्ट द मॉइस्चर फ्रॉम द डीपर लेयर
and the nutrient. So whatever nutrients are present in the deeper layer which were not used by the other crop, जो न्यूट्रेंट नीचे थे, जो दूसरी क्रॉप से नहीं यूज हो पा रहे थे, अब इस क्रॉप ने क्या किया, नीचे से न्यूट्रेंट्स लिए और यूज किए। तो जो नीचे न्यूट्रेंट्स था, जो यूज नहीं होता वो भी यूज हुआ, नीचे जो मॉइस्चर था वो भी यूज हुआ। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पे थे, देखिए अगर मैं इसको ब्लैक डॉट डॉट को बोलूँ, ये न्यूट्रिएंट्स है। देखिए सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स देखिए यहाँ पे भी हैं, सॉइल में यूज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शैलो रूट सिस्टम है, और यहाँ पे क्या है, डीप रूट सिस्टम है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, इस क्रॉप ने यूज किए। अब यहाँ से इसका लीफ फॉल हुआ या रूट्स का डिके हुआ तो क्या हो गया, अपर जोन में आ गए। तो इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स कम ऑन द अपर जोन बाय द रिसाइकलिंग ऑफ दिस प्लांट। तो जो रूट्स ने ऊपर को लिया वो डिके होंगे तो यहाँ न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाएंगे, जो लीफ फॉल होगा उससे भी आ जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट की माइनिंग में जो न्यूट्रिएंट नीचे के थे वो ऊपर को आए। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस बायोलॉजिकल प्लाव। मॉइस्चर कंजर्वेशन, बिकॉज सॉइल बिकम पोरस, हार्ड पैन इज ब्रेक। सेकेंड, न्यूट्रिएंट आर रिसाइकिल्ड, तो न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन डीपर लेयर कम ऑन टू द अपर लेयर। तो जो नीचे थे वो कहाँ आ गए, ऊपर आ गए। अब क्या आ गई, देखिए हम पीजन ना बोए इसके बाद तो सॉइल क्या हो गई, पोरस हो गई। तो अब कोई दूसरी भी क्रॉप अगर हम ग्रो करेंगे, शैलो रूट भी ग्रो करेंगे ऐसे केस में, तो क्या होगा, यहाँ की पोरस होगी तो ये भी रूट भी कह जाएंगे, नीचे तक प्रोलिफरेट करेंगे, नीचे तक ग्रो करेंगी, प्रॉपर रूट डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट क्रॉप का। तो जो नीचे जो मॉइस्चर है वो फिर से क्या होगा, यूटिलाइज होगा। अदरवाइज वो यूटिलाइज नहीं हो पाता क्योंकि ब्रेक कर ही नहीं पाते हैं, प्लाव 25-30 सेंटीमीटर तक चलते हैं। यहाँ क्या किया, ये हमने क्रॉप ग्रो करी तो सॉइल नीचे तक टिलेज हुआ, सॉइल का एक तरह से पोरोसिटी बढ़ गई, सॉइल की हार्ड पैन टूट गई, तो मॉइस्चर बढ़ा, न्यूट्रिएंट बढ़ा, और जो नेक्स्ट क्रॉप को हम जो ग्रो कर रहे हैं दे गेट एडवांटेज बिकॉज देयर इज अ मोर रूट डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। चाहे हम कोई सीरियल उगा रहे हो, चाहे कोई दूसरी क्रॉप उगा रहे हो, एल्सीड उगा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं था इस वाली क्रॉप में जहाँ हार्ड पैन डेवलप थी। सो दैट्स वाई दिस पिजन पी इज नोन एज बायोलॉजिकल प्लाव। तो पिजन पी को, अरहर को हम बायोलॉजिकल प्लाव क्रॉप कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स डीप रूट सिस्टम। सो दिस डीप रूट्स मेक द सॉइल फ्राइबल, पोरस अप टू द डीपर लेयर। सो दिस इज द बायोलॉजिकल प्लाव। तो जब भी हम बायोलॉजिकल प्लाव की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि पिजन पी को हम बायोलॉजिकल प्लाव कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई देखिए कोई फिजिकल कोई मशीन को हमने यूज नहीं किया है, केवल क्रॉप ग्रो हुई है। और क्रॉप क्या है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजी में आते हैं क्रॉप्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, तो इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्लाव बोलते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल प्लाव। सो दैट्स वाई अगर हम पिजन पी को क्रॉप रोटेशन में लेते हैं, particularly dry land and rainfed area, it make the soil fertile. Secondly क्या है, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ दिस पिजन पी। तो वो तो सभी लेग्यूम्स के क्रॉप्स है, पल्सेस क्रॉप के साथ है, जितनी भी लेग्यूम पल्स है, राइजोबियम उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हुआ, सॉइल फर्टिलिटी तो बढ़ी और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ा क्योंकि उसका बायोमास है। उसके साथ जो दूसरा एडेड एडवांटेज जो है, अलग एडवांटेज है जो केवल इसी के साथ है कि नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आए हैं और सॉइल फ्राइबल हो गई है, वो नीचे तक पोरस हो गई। अब जो भी रेनफॉल होगा पूरा नीचे तक पानी जाएगा और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर रिसाइकिल होंगे, तो न्यूट्रिएंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, रिसाइकिलिंग होगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको भी, चूंकि ये सॉइल पोरस हो चुकी है, उस नेक्स्ट क्रॉप को भी एडवांटेज मिलता है। तो दैट्स वाई दिस पिजन पी हैज नंबर ऑफ एडवांटेज पर्टिकुलरली बाय एक्ट एज ए बायोलॉजिकल प्लाव। तो इस कारण से हम पिजन पी को बायोलॉजिकल प्लाव कहते हैं। सो दिस इज द बायोलॉजिकल प्लाव। तो बायोलॉजिकल प्लाव इज क्रॉप विच हैज डीप रूट सिस्टम एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक विद द पिजन पी। थैंक यू वेरी मच।